नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का विस्तार या फिर भौगोलिक विस्तार, जिसमें हमने पहली दो वीडियो में हमने पढ़ लिया था। राजस्थान का विस्तार हमने पढ़ा था, उसकी स्थिति पढ़ी थी। हम पढ़ रहे थे अभी राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ लिया था, फिर भी एक बार इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए, भारत की कुल स्थलीय सीमा, भारत की नहीं, सॉरी, राजस्थान की बात कर रहे हैं हम। राजस्थान की यदि कुल सीमा की बात करें तो सीमा दो प्रकार की होती है, एक स्थलीय सीमा और एक तटीय सीमा। तो देखिए, भारत की कुल स्थलीय सीमा जो है वो 5,920 किलोमीटर होती है, लेकिन कोई भी तटीय सीमा नहीं है, यानी कि राजस्थान के आसपास कहीं भी कोई भी समुद्र स्थित नहीं है। इसलिए राजस्थान की कुल तटीय सीमा जो है 0 है। और देखिए, मैंने एक प्रश्न भी डाला था कि बताइए राजस्थान की तटीय सीमा कितनी है, और उसमें मैंने ये ऑप्शन में स्थलीय सीमा और तटीय सीमा दोनों लिखी थी। तो काफ़ी लोगों ने इसका गलत जवाब दिया है। स्थलीय सीमा समझ करके इस प्रकार का आंसर दे दिया गया है कि भाई 5,920 किलोमीटर इसकी तटीय सीमा है, लेकिन मैंने वहाँ तटीय सीमा पूछी थी, स्थलीय नहीं पूछी थी, जबकि स्थलीय सीमा 5,920 है, तटीय सीमा 0 है। तो इस तरीके से जब भी कोई प्रश्न आए तो पहले प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ करके फिर उसका जवाब दें। अब ये स्थलीय सीमा है, ये भी दो तरीके की है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय और एक अंतर्राज्यीय। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि राजस्थान का वह भाग जो भारत देश के अलावा किसी अन्य देश के साथ मिलता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है, जो कि 1,070 किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जिसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और 1,070 किलोमीटर तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और 4,850 किलोमीटर है अंतर्राज्य की सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में मैंने बताया था कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी बात करी थी। उसमें से हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, राजस्थान के 4 जिलों से लगती है, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ चले, ऊपर से यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ चले, तो सबसे पहले नंबर पर आएगा गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और सबसे लास्ट में बाड़मेर। और यदि हम दक्षिण से उत्तर की तरफ चलें तो दक्षिण में सबसे पहले बाड़मेर, फिर जैसलमेर और फिर बीकानेर और फिर सबसे लास्ट में गंगानगर। तो इसके क्रम से अगर उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की तरफ कहें तो भी याद रखना है। और यदि इसकी लंबाई के हिसाब से कहें कि भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो कौन से जिले के साथ कितनी लंबी लग रही है, तो उसके हिसाब से भी याद रखना है। सबसे बड़ी जो सीमा लग रही है वो जैसलमेर के साथ लग रही है, 464 किलोमीटर। उसके बाद बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर, गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर और बीकानेर के साथ 268 किलोमीटर। यानी कि सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है राजस्थान का, वो है जैसलमेर। और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है वो है बीकानेर, 168 किलोमीटर। यहाँ पर ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब हम आगे पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय सीमा कौन कौन से राज्यों से मिलकर के बनती है, कितने कितने जिले मिलकर के उस सीमा को बनाते हैं, और कितने जिले राजस्थान के ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य की कोई सी भी सीमा नहीं बनाते हैं, यानी कि वो राजस्थान के मध्य में स्थित हैं। तो इस तरीके की हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फिर बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप कोई सुझाव देना चाहें तो आप सादर आमंत्रित हैं, आप मुझे कोई भी सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान से लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा। तो कुल अंतर्राज्यीय सीमा 4,850, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 और टोटल स्थलीय सीमा जो है वो 5,920 किलोमीटर। तो अब अंतर्राज्य की सीमा की बात कर लेते हैं हम। अंतर्राज्य की सीमा का मतलब राजस्थान, भारत के ऐसे अन्य कौन से राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, तो ऐसे टोटल 5 राज्य हैं। 5 राज्य हैं। अगर ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम चलते हैं तो सबसे ऊपर है पंजाब, फिर हरियाणा दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे यूपी, फिर एमपी, मध्य प्रदेश और सबसे नीचे दक्षिण में गुजरात। तो देखिए, पंजाब जो है ये भारत के राजस्थान के 2 जिलों के साथ, दोनों के, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि देखिए राजस्थान और पंजाब की जो सीमा है उस पर 2 जिले राजस्थान के हैं और 2 ही जिले पंजाब के टच हो रहे हैं।
हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के भी 7 और राजस्थान के भी 7। यदि यूपी की बात करें तो यूपी के भी 2 और राजस्थान के भी 2। एमपी की बात करें तो 10 10 और गुजरात की बात करें तो 6 6। यानी कि ये आंकड़ा हमें ऊपर से नीचे की तरफ याद करना होगा। 2 7 2 10 6। 5 जिले हैं, 5 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। 2 7 2 10 6, 2 7 2 10 6, 2 पंजाब, 7 हरियाणा, 2 यूपी, 10 मध्य प्रदेश और 6 गुजरात। सबसे ज़्यादा जिले किस राज्य से मिलते हैं? राजस्थान की जो सीमा सबसे ज़्यादा जिले मिलकर के बनाते हैं वो कौन सी है? तो वो है एमपी वाली सीमा। एमपी के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाते हैं। अगर लंबाई की दृष्टि से अगर हम देखें तो देखिए, पंजाब 89 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश की है 1600 किलोमीटर और गुजरात की है 1022 किलोमीटर। यानी कि वह राज्य कौन सा है जो राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। और सबसे अधिक जिलों के साथ जुड़कर के वह राज्य कौन सा है जो सर्वाधिक जिलों के साथ जुड़कर के सीमा बनाता है? तो वह भी कौन सा है? मध्य प्रदेश है। वह राज्य जो सब राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा बनाता है अंतर्राज्य की सीमा, वो है पंजाब, मात्र 89 किलोमीटर। हरियाणा 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश है 877 किलोमीटर और गुजरात है 1022। यदि इसको बढ़ते क्रम में देखा जाए तो सबसे कम पंजाब, फिर उसके बाद यूपी, दोनों के 2-2, पंजाब और यूपी 2-2, फिर उसके बाद गुजरात 6 जिले। चाहे जिलों के हिसाब से देखें या फिर क्षेत्र इस लंबाई के हिसाब से देखें, दोनों ही सेम आंकड़े आने वाले हैं। पंजाब, पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात, हरियाणा और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे कितने जिले हैं, किस प्रकार के कौन कौन से जिले से सम्मिलित हैं, वो हम देख लेते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्य की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है। कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। सबसे छोटी अंतर्राज्य की सीमा पंजाब के साथ और कुल लंबाई 89। अब यहाँ पर बीच में एक ये और आ गया, इसको भी पढ़ लेते हैं। राजस्थान का सबसे पहले सूर्योदय जगमोहन का पूरा जिले में होता है, जो कि सबसे पूर्वी गांव है धौलपुर जिले का। धौलपुर जिले का सबसे पूर्वी गांव है। और सबसे बाद में होता है जैसलमेर जिले का है कटरा। और सबसे उत्तरी गांव है कोणा गांव, गंगानगर और बोरकुंडा बांसवाड़ा। बोरखेड़ा बांसवाड़ा जो है वो सबसे छोटा शहर है। देखिए यहाँ पे ये हम इसका विस्तार पढ़ लेते हैं पूरा। देखिए, कुल सीमा 5920, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 और अंतर्राज्य की सीमा 4850। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट इसके अंदर लिखा हुआ है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है पाकिस्तान की सीमा। यहाँ से ये ग्रीन कलर का ये नज़र आ रहा है, इस ग्रीन कलर से इधर यहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट होकर के और बाड़मेर के यहाँ तक बाड़मेर के यहाँ तक ये पाकिस्तान है। अब देखिए, पाकिस्तान में 210 किलोमीटर तो गंगानगर, 168 किलोमीटर बीकानेर, 464 किलोमीटर जैसलमेर से और 228 किलोमीटर बाड़मेर से सीमा बनाता है। यहाँ पर अगर इधर हम बात करें, देखिए पंजाब की बात कर लेते हैं। देखिए पंजाब की अगर हम बात करें तो ये गंगानगर और थोड़ा सा जो है वो हनुमानगढ़, इन दोनों से टच हो रहा है। तो पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब जो है वो राजस्थान के 2 जिले गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर का भाग ज़्यादा है, हनुमानगढ़ का बिल्कुल कम है। जिसकी ये जो सीमा है इसकी लंबाई है 89 किलोमीटर। और पंजाब के भी 2 जिले इसके अंदर टच हो रहे हैं, वो दोनों जिले हैं फजीला और मुक्तासर। अब हम सेकंड नंबर पे बात करें हरियाणा की, तो देखिए यहाँ पर ये हरियाणा यहाँ से शुरू हो गया हनुमानगढ़ से लेकर के और इधर भरतपुर तक। हनुमानगढ़ से लेकर के भरतपुर तक जो है वो हरियाणा की सीमा है। अब कौन कौन से जिले हो गए, देखिए हनुमानगढ़ 1, चूरू 2, झुंझुनू 3, सीकर 4, जयपुर 5, अलवर 6 और इधर से ये भरतपुर 7। तो हरियाणा के भी 7 जिले और राजस्थान के भी 7 जिले। अब हरियाणा के 7 जिले कौन कौन से हैं? हरियाणा के 7 जिले हैं, देखिए गिनिए, सिरसा, हिसार, भिवाड़ी, रेवाड़ी, मेवात,
महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद। ये हैं हरियाणा के 7 जिले। सिरसा, हिसार, रेवाड़ी, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात और फतेहाबाद। ये 7 जिले हैं हरियाणा के, जो कि राजस्थान के 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। 7 जिले राजस्थान के कौन कौन से हो गए, ऊपर से नीचे चले। सबसे पहले हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। ये 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है और इसकी सीमा की जो लंबाई है वो 1262 किलोमीटर है। 1262 किलोमीटर। अब इधर अगर हम आते हैं तो ये देखिए यूपी का जो भाग है वो भरतपुर और धौलपुर के साथ सीमा बनाता है। भरतपुर और धौलपुर दो तो राजस्थान के ज़िले हैं और यूपी के जो 2 ज़िले हैं वो हैं मथुरा और आगरा। इसकी देखिए लंबाई जो है वो है 877 किलोमीटर। अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे ये देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है, धौलपुर से शुरू होकर के और ये बांसवाड़ा तक, धौलपुर से बांसवाड़ा तक ये जो सीमा बनाता है ये मध्य प्रदेश बनाता है और ये 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है। देखिए 10 कौन कौन से हैं। नंबर 1 धौलपुर, दूसरा करौली, तीसरा सवाई माधोपुर, चौथा टोंक, फिर 12, 5वां चट्टा झालावाड़, 7वां चित्तौड़गढ़, 8वां भीलवाड़ा, 9वां प्रतापगढ़ और 10वां बांसवाड़ा। 10 जिलों के साथ एमपी जो है सीमा बनाता है। एमपी के 10 जिले कौन कौन से हैं, तो एमपी के 10 जिलों में देखिए झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुर, शिवपुरी और मुरैना। ये 7 जिले हैं जो कि एमपी के हैं। दोबारा से इसको सुन लीजिएगा, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। ये 10 जिले हैं। और ये जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो अंतर्राज्य की सीमा बनती है ये सबसे लंबी सीमा बनती है और इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा बनती है। सबसे लंबी सीमा 1600 किलोमीटर एमपी के साथ। दूसरी सबसे ज़्यादा जिले भी एमपी के साथ ही। दूसरा सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा जिले किसके साथ, हरियाणा के साथ, और सीमा बनती है 1262 किलोमीटर। ये 1262 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे गुजरात के साथ 6 जिले लगते हैं। 6 जिले कौन कौन से देखिए, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक बांसवाड़ा का बिल्कुल जरा सा हिस्सा टच करता है गुजरात को। तो 6 जिले अब कौन कौन से हो गए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और जालौर, और चौथा नंबर का हो गया बाड़मेर का बिल्कुल जरा सा हिस्सा टच हो रहा है गुजरात के। तो ये 6 जिले हैं हमारे राजस्थान के, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। अब गुजरात के 6 जिले कौन से हैं, गुजरात के 6 जिलों में है कच्छ, बनासकाठा, साबरकाठा, अरावली, माहीसागर और दाहोद। कौन कौन से हैं, बनासकाठा, साबरकाठा, दो तो काठा हो गए, बनासकाठा और साबरकाठा। एक अरावली, एक कच्छ, गुजरात का सबसे फेमस कच्छ, एक माहीसागर और एक दाहोद। तो ये 6 जिले हैं गुजरात के जो कि 1022 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। उसके बाद है यूपी 877 किलोमीटर और सबसे कम सीमा बनाता है पंजाब 89 किलोमीटर। तो ये थे। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक बार वापस से। ये देखिए कितने जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं राजस्थान के, तो कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राज्य की सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, अगर पूछे कि अंतर्राज्य की सीमा बनाने वाले जिले, तो देखिए यहाँ से शुरू करो। 1 गंगानगर, 2 हनुमानगढ़, 3 चूरू, 4 झुंझुनू, 5 सीकर, 6 जयपुर, 7 अलवर, 8 भरतपुर, 9 धौलपुर, 10 करौली, 11 सवाई माधोपुर, 12 कोटा, 13 बारा, 14 झालावाड़, 15 चित्तौड़गढ़, 16 भीलवाड़ा, 17 प्रतापगढ़, 18 बांसवाड़ा, 19 डूंगरपुर, 20 उदयपुर, 21 सिरोही, 22 जालौर,
और 23 बाड़मेर। तो ये हैं टोटल 23 जिले जो कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। यदि ये पूछा जाए कि भाई राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो यहां से यहां तक हमने देखे 23 तो गिन लिए, उसके बाद 24वां बचता है जैसलमेर और 25वां बचता है बीकानेर। तो इन दोनों को और ऐड कर ले तो ये कितने हो गए 25। यानी कि टोटल जो बाउंड्री लाइन के ऊपर, राजस्थान की बाउंड्री लाइन के ऊपर टोटल जो जिले हैं वो हैं 25 जिले बाउंड्री लाइन पर हैं। यदि उनमें से ये सिर्फ पूछा जाए कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, तो वो है 4। केवल अंतरराज्य के सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, वो हैं, एक मिनट सॉरी, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले होंगे 2। केवल अंतरराष्ट्रीय, जो अंतरराज्य के नहीं बनाते, केवल अंतरराष्ट्रीय, तो वो 2 कौन कौन से हैं, जैसलमेर और बीकानेर। लेकिन प्रश्न ये हो कि भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, तो फिर 4। केवल शब्द आ जाए तो ये 4 की जगह हो जाएगा 2, क्योंकि 4 में से 2 ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य के दोनों बनाते हैं। अब यदि पूछे कि अंतरराज्य के जिले, अंतरराज्य की सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, तो वो होंगे 23। लेकिन यदि केवल शब्द साथ में लगा दे कि केवल अंतरराज्य की सीमा बनाने वाले जिले कितने होंगे, तो वो होंगे कितने, 21। क्यों, क्योंकि यहाँ से बाड़मेर हट जाएगा और इधर से गंगानगर हट जाएगा जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, तो वो केवल कितने बच जाएंगे, 21। अब देखिए टोटल हमारे जिले हैं 33 में से 25 जिले तो ऐसे हैं जो बाउंड्री लाइन बनाते हैं। तो जो बाउंड्री लाइन नहीं बनाते वो कितने बच गए, 33 में से 25 घटाएंगे तो कितने बच गए, 8 जिले बच गए जो कि बाउंड्री लाइन नहीं बनाते हैं। अब देखिए ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ अंतरराज्य की सीमा बनाते हैं, ऐसे कौन कौन से जिले हैं, तो यहां से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इधर से आ जाते हैं हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जो है ये 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, एक तो पंजाब और एक हरियाणा। पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ सीमा बनाता है। इधर आए धौलपुर, ये देखिए धौलपुर उत्तर प्रदेश के साथ, और अच्छा भरतपुर रह गया ना पहले, भरतपुर, ये भरतपुर हरियाणा के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ, दोनों राज्यों के साथ सीमा बनाता है। फिर ये धौलपुर यूपी और एमपी के साथ। फिर इधर आए तो बांसवाड़ा एमपी और गुजरात के साथ। और इधर अगर हम बात करें गंगानगर की, तो गंगानगर एक ऐसा जिला है, गंगानगर ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य की सीमा भी बनाता है, तो पाकिस्तान के साथ प्लस पंजाब के साथ, दोनों के साथ सीमा बनाता है। और इधर बाड़मेर पाकिस्तान के साथ और गुजरात के साथ, अंतर्राष्ट्रीय भी और अंतर्राज्य के भी। तो ऐसे जिले कौन से हैं, ऐसे राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं, तो वो जिले हैं 2, एक तो गंगानगर और दूसरा बाड़मेर। तो ये थी हमारे राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित सीमा पर स्थित जिलों के बारे में। अब अंदर के जो 8 जिले हैं उनमें से ऐसा वो एक पाली जिला ऐसा है जो 8 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है। पाली जिला जो है वो 8 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो वो 8 जिले कौन कौन से हैं, देखिए अजमेर, देखिए यहाँ पे देखिए ये पाली, इस पाली की अगर हम बात करें तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट। ये देखिए ये हो गया हमारा पाली, किन किन के साथ बना रहा है, अजमेर एक, यहाँ पे भीलवाड़ा के साथ सीमा नहीं बना रहा है, ध्यान देना। अजमेर 1, राजसमंद 2, इधर उदयपुर 3, सिरोही 4, जालोर 5, बाड़मेर 6, जोधपुर 7 और नागौर 8। तो कितने जिलों के साथ, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है पाली।
8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। यदि इसको हम किसी ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहें तो देखिए इसकी ट्रिक भी हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। अब जरा उनसे मिले जो पाली से लगते हैं। अब जरा उनसे मिले जो पाली से लगते हैं। देखिए अब जरा उनसे मिले जो पाली से लगते हैं। देखिए ऐसे अजमेर, ऐसे अजमेर, बैसे बाड़मेर, जैसे जालोर, रा से राजसमंद, ऊ से उदयपुर, न से नागौर, से सिरोही, मिले को छोड़ दो, जो से जोधपुर। तो अब जरा उनसे मिले जो पाली से लगते हैं। तो ऐसे अजमेर, बैसे बाड़मेर, जैसे जालोर, रा से राजसमंद, ऊ से उदयपुर, न से नागौर, से सिरोही, मिले को छोड़ दें, जो से जोधपुर और पाली से लगते हैं ये। तो यहाँ पर ये पाली से लगने वाले जिले हो गए। तो चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। राजस्थान के 8 जिले किसी भी राजस्थान के 8 जिले किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा को नहीं छूते हैं। वो कौन कौन से 8 जिले हैं? देखिए नागौर, पाली, जोधपुर, अजमेर, राजसमंद, टोंक, बूंदी और दौसा। राजस्थान के परिधीय जिलों की संख्या, परिधीय जिलों से मतलब कि वो जिले जो कि उसकी बाउंड्री लाइन पर स्थित है, तो वो 25 हमने बता दी है। राजस्थान के वे जिले जो अन्य राज्यों से सीमा लगती है, तो वो जिले हमने बता दिए भाई। पंजाब के 2 हैं, फाजिल्का और मुक्तसर पंजाब के, और ये राजस्थान के 2 जिलों सीमा लगती है, गंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा के 7 मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद। राजस्थान के 7 जिलों से सीमा लगती है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। उसके बाद उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से 2 जिले कौन कौन से? आगरा और मथुरा, भरतपुर और धौलपुर के साथ। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुरी और मुरैना। ये किन 10 जिलों से? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इनकी लंबाई के हिसाब से यदि देखें तो पंजाब की 89, हरियाणा की 1262, यूपी की 877, मध्य प्रदेश की 1600 और गुजरात की 1022 किलोमीटर। गुजरात के 6 जिले कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, दाहोद। राजस्थान के 6 जिलों से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले 8, जिनकी किसी भी अन्य जिलों से सीमा नहीं लगती। पाली जिले की सीमा सर्वाधिक 8 जिलों से लगती है, अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर। राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा लगने वाले जिले हैं 23। केवल अंतर्राज्यीय सीमा लगने वालों की बात करें तो 21, और अंतर्राज्यीय सीमा जिसमें 2 जिले ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं, तो वो 2 जिले हैं, गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर तो पाकिस्तान और पंजाब के साथ, और बाड़मेर जो है पाकिस्तान और गुजरात के साथ। राजस्थान के 4 जिले ऐसे जिनकी सीमा 2-2 राज्यों से लगती है, तो वो कौन कौन से थे? ऊपर से शुरू से बात करें तो ऊपर हनुमानगढ़, फिर नीचे जो कि हरियाणा और पंजाब के बीच, भरतपुर हरियाणा और यूपी के बीच, धौलपुर यूपी और एमपी के बीच, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच।
अब झालावाड़ जिला जो ऐसा है राजस्थान का जिसकी सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किसकी है? झालावाड़ की। और किसके साथ बनाता है वो मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। और बाड़मेर सबसे छोटा अंतर्राज्य की सीमा बनाता है जो कि गुजरात से मिलती है। अब राजस्थान के जो जिले हैं उनकी आकृति की यदि हम बात करें तो देखिए, राजस्थान खुद एक विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार आकृति का है। और ये बताने वाले जो विद्वान थे वो थे T.H. हैंडले। T.H. हैंडले ने सबसे पहले ये बताया कि भाई राजस्थान का जो आकार है या आकृति है वो किस प्रकार की है? विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार की है। अगर अन्य जिलों की बात करें तो देखिए, जैसलमेर जिला जो है उसकी आकृति 7 भुजाओं वाले अनियमित बहुभुज के समान है। जालोर जिले की आकृति समुद्र में गोता लगाती मछली यानी कि व्हेल मछली के समान है। उदयपुर जिले की आकृति ऑस्ट्रेलिया जैसी है। उदयपुर संभाग की आकृति श्रीलंका के जैसी है। चित्तौड़गढ़ जिले की जो आकृति है वो घोड़े की नाल के जैसी है। चित्तौड़गढ़ के मुख्य भूभाग की जो आकृति है वो इल्ली के समान है। भीलवाड़ा की आकृति आयताकार है। धौलपुर और करौली जिले की आकृति बतख के जैसी है। भरतपुर जिले की आकृति है गिलहरी नुमा है। सीकर जिले की आकृति अर्धचंद्राकार या फिर प्याले नुमा या कटोरे नुमा है। हनुमानगढ़ जिले की आकृति कुर्सी नुमा या सोफे नुमा है जो कि अंग्रेजी के एलेक्सर के समान है। जोधपुर की आकृति मयूर के समान है। राजसमंद जिले की आकृति तिलक के समान है। और अजमेर जिले की आकृति त्रिभुजाकार है। अजमेर संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर के समान है। टोंक जिले की आकृति समचतुर्भुज एवं पतंगाकार है जिसके पूर्व और पश्चिम किनारे अंदर की ओर धसे हुए हैं। और दौसा जिले की आकृति धनुषाकार है। चलो अब हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। भाई राजस्थान का क्षेत्रफल कितना था? राजस्थान सबसे पहले तो राजस्थान जो है वो उत्तरी पूर्वी अक्षांशों के मध्य यानी कि विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरी पूर्वी अक्षांशों के मध्य स्थित है। भारत की दृष्टि से देखा जाए तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर में यदि कहे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यदि मील में बात करें तो 1,32,139 वर्ग मील। उसके बाद राजस्थान का जो भूभाग है उसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10वां हिस्सा है यानी कि 10.41% भाग जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का। यदि हम राजस्थान के जिलों के बारे में बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो है वो जोधपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जैसलमेर जिला सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। उससे छोटा, अच्छा जैसलमेर सबसे बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। 38,401 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। दूसरा सबसे बड़ा जिला बीकानेर। दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बीकानेर, जिसका क्षेत्रफल 30,247 किलोमीटर है। 30,247 किलोमीटर। देखिए रीट के पेपर जब हुआ था उस समय भी जब मैंने ये पढ़ाया था कि भाई बीकानेर का क्षेत्रफल है वो सेकंड नंबर पे आता है, तो उस समय भी कमेंट करके कुछ लोगों ने कहा था कि भाई बीकानेर नहीं बाड़मेर आता है। तो देखिए
जब हम विकिपीडिया अगर सर्च करते हैं तो बीकानेर के 2 क्षेत्रफल मिलते हैं। हिंदी विकिपीडिया में अलग क्षेत्रफल मिलता है और इंग्लिश विकिपीडिया में अलग क्षेत्रफल मिलता है। हिंदी में बीकानेर तीसरे नंबर पर बताता है, जबकि मतलब कि बाड़मेर का ज़्यादा बताता है, जबकि इंग्लिश वाला विकिपीडिया अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे बीकानेर का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा बताता है। तो मेरे हिसाब से बीकानेर का क्षेत्रफल जो है वो ज़्यादा है, और वो कितना दे रखा है, 30,247 किलोमीटर दे रखा है। और तीसरे नंबर पे आता है बाड़मेर। तीसरे नंबर पे कौन आता है, बाड़मेर, जिसका क्षेत्रफल है 28,387 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे जोधपुर। चौथे नंबर पे आता है हमारा जोधपुर। जोधपुर जिसका क्षेत्रफल आता है 22,850। 22,850। 4 बड़े जिले हमने देख लिए हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, 4 बड़े जिले हमने याद देख लिए। चारों का क्षेत्रफल, जैसलमेर का 38,401, बीकानेर का 30,247, बाड़मेर का 28,387, जोधपुर का 22,850। अब सबसे छोटे जिलों की बात करें तो सबसे छोटा जिला है धौलपुर। धौलपुर जिसका क्षेत्रफल है 3,034 वर्ग किलोमीटर। सेकंड नंबर पे दौसा, जिसका क्षेत्रफल है 3432 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पे डूंगरपुर। डूंगरपुर 3717 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। और चौथे नंबर पे आता है राजसमंद। राजसमंद जो कि जिसका क्षेत्रफल है 3808 वर्ग किलोमीटर। तो 4 सबसे छोटे जिलों में अगर बात करें तो देखिए डी डी डी, ट्रिपल डी और आर। ट्रिपल डी, 3 तो डी डी हैं, तीनों जिले डी डी वाले, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, और चौथा है राजसमंद। यदि हम भारत की बात करें तो भारत के राज्यों में राजस्थान का जो सर्वाधिक, मतलब भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है। पहला राज्य है जो सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद है मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र। अब देखिए राजस्थान में कुल जिले जो हैं वो 33 हैं, और सबसे पहले एकीकरण के समय जो जिला बना था वो 26वां जिला बना था। और वो 26वां जिला कौन सा था, अजमेर था, जो कि राजस्थान का एकीकरण जब पूरा हुआ, राजस्थान 1 नवंबर 1956 में 26वां जिला बना था अजमेर। तो ये जो हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे तो उस समय राजस्थान का कौन सा जिला जो है वो कब बना था और किन किन जिलों से मिलकर के बना था, वो भी हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये था हमारा राजस्थान का विस्तार, या फिर हम कहें कि राजस्थान का सामान्य परिचय, जो कि हमने 3 वीडियो में इसको कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मुझे कमेंट करके बताइए, यदि कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर लिख के भेजें। आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।